Hey everyone, this is Nasia ma'am again from MSK Education Center. Today I'm going to explain you the new chapter in the science class 10th. The chapter name is metals and non-metals. अब बेटा आप सबको पता है metals क्या होती है. हमारी जिंदगी में चारों तरफ metals का ही जिक्र होता है. But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shorts, MSK Education Centers on Play Store. लेट्स बिगिन. आपने देखा होगा चारों तरफ हमारी मेटल्स होती है क्या नहीं? खाना खाते हैं मेटल्स की डिश, कहीं आते जाते हैं मेटल्स यूज होता है, डेफिनेटली व्हीकल्स में यूज होता है. ओके, अब मेटल्स कैसी होती है? प्योर स्टेट में रहेगी तो शाइनिंग होगी. ओके, जिसकी वजह से एक चमक पैदा होगी. आपने देखा होगा ना, आपकी मम्मा लोग कान में ऐसा पहनते हैं, वो इयररिंग्स कहते हैं. आपने देखा होगा आपके मैम भी नोज रिंग पहने हैं, ये भी शाइनिंग कर रही है. आपने देखा होगा अगर कोई लड़का होगा तो उसके मन में ख्याल आया होगा कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी मम्मा मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ को सोने के कंगन पहनाए तो वो भी चमकीले होंगे. वो सब क्यों चमकते हैं? क्योंकि वो सब प्योर स्टेट में रहते हैं. अंडरस्टूड? ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ. ओके, अब जनरली कैसी होती है? हार्ड होती है. 5% वी कैन से दैट इट्स अ वेरी हार्ड. ओके, हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल्स. अब ये हार्डनेस कैसी रहती है? मेटल से लेके मेटल्स तक रहती है. ओके, सम मेटल कैन बी बीटेड इनटू अ थिन शीट, जिसको मेलेबिलिटी कहते हैं. ओके, अगर कुछ मेटल्स को हमने बीट करा तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं. Ability of metals to be drawn into a thin wire is known as the ductility. What is the meaning of the ductility? मेटल्स को अगर हम ड्रॉन कर देंगे तो वो एक थिन वायर में आ जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं. अब गोल्ड पूरी तरीके से डक्टाइल है. ओके, गोल्ड को आपने देखा होगा. अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, अभी जैसे मेरा नोज का ही देख लो. ओके, नोज में ही मैंने गोल्ड पहना है, तो ये पूरा ये नॉर्मल तो ऐसा गोल्ड होगा. ओके, ये नॉर्मल तो ऐसा गोल्ड होगा, लेकिन इसको एक पतला तार मशीन के थ्रू करा होगा, जब भी जाके ये मेरी नोज रिंग में आ पा रहा है ना, इसीलिए तो मैं इसको वेयर कर रही हूँ. आपने देखा होगा आपकी मम्मी के इयरिंग्स कुछ ऐसे ऐसे शेप के होंगे, मुझे परफेक्टली आता नहीं है, प्लीज आप लोग अंडरस्टूड कर लेना. ओके, आपने देखा होगा आपके डैडी लोग चैन पहनते होंगे गोल्ड की, वो भी एकदम पतली होती है. ये क्यों होती है? क्योंकि जो मेटल्स होती है उसके अंदर एक खुसूसियत होती है, उसके अंदर खासियत ये होती है कि उसको अगर हम ड्रॉन करेंगे तो वो एक थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगी. अंडरस्टूड बेटा? किलोमीटर लेंथ का वायर जो समझो रहता है, वो किससे बनता है? 1 ग्राम गोल्ड से बनता है. मेटल्स प्रोड्यूस साउंड ऑन द स्ट्राइकिंग ऑन अ हार्ड सरफेस. इट इज सेड टू अ स्नोरस. ओके, स्नोरस सुनो. अब आपने देखा होगा बीच में हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी थाली बोल रहे थे, थाली बजाओ. तो थाली बजाओ वो भी एक मेटल है. जब हमने उसमें प्रोड्यूस करा थोड़ा सा हल्का सा साउंड, तो क्या जोर की आवाज़ छन सा नहीं निकली. कभी कभी क्या होता है, रात में हम जाते हैं, हमको भूख लगती है, चिप्स रखे रहते हैं, लेकिन चिप्स को कुछ गर्ल्स मेरी तरह होती हैं जिनको डिश में खाने की आदत होती है, तो हम डिश निकालने जाते हैं, बाई चांस वो डिश कभी ऐसे फॉल डाउन हो जाती है, छन सानी आवाज़ आती है. ओके, तो ये सारी क्वालिटी किसके अंदर होती है? मेटल्स के अंदर होती है. ओके, मेटल्स के बारे में आएगा तो आप लिख लेंगे बेटा. कुछ डाउट है? ओके, अब लेट्स सी द non-metals. All metals except mercury exist as a solid at room temperature. Understood? You will have high melting point, but gallium and cesium have low melting point. Okay? जितनी भी नॉन मेटल्स रहते हैं सबके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन गैलियम और सेसियम के कैसे होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं. और ये दोनों को अगर हमने अपने हाथ में रखा ना तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगी. ये इनके अंदर की स्पेशलिटी है. ओके, आयोडीन इट्स अ नॉन मेटल बट इट इज अ लेट्रस. ओके, carbon is a non-metal that existence as a different form. Each form is called as allotrope. कार्बन के 3 मोस्ट ऑफली फॉर्म होते हैं. ओके, उसमें फर्स्ट क्या है? डायमंड एज एलोट्रोप ऑफ कार्बन. इट इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. ग्रेफाइट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन. इट्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जो ग्रेफाइट होता है ये एक एलोट्रोप होता है कार्बन की, और ये कंडक्ट क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी. अल्काली मतलब लिथियम, सेसियम are soft. They can cut from knife. They have low densities and low melting point. अब देखो अल्काली जो होती है काफी सॉफ्ट होती है, इसको हम इजीली नाइफ के थ्रू काट सकते हैं. इसकी जो डेंसिटीज होती है वो काफी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है. ओके, यहाँ पे मैंने मेटल और नॉन मेटल्स दोनों के बारे में अच्छे से क्लैरिफिकेशन कर दिया है. अंटिल यू विल हैव एनी क्वेरी यू कैन डू द डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम. डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्स यू. और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, एक बार अगर आपका ये बेस क्लियर हो गया, आगे के चैप्टर में आपको कुछ डिफिकल्टीज नहीं होगी. ओके बेटा, बस कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है. नहीं आ रहा 100 बार मुझसे पूछो, हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि हमारी टीम का बस एक ही टारगेट है, आपका रिजल्ट बेहतर बना के आपके पेरेंट्स को देना और आपको एक चमकता सितारा बनाना. वही चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स.
व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न इन एयर, क्या होगा अगर जब हम मेटल को बर्न करेंगे एयर में, जब भी मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे ये हमको क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। एग्जांपल, कॉपर को जब हम डाइऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये हमको क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड देगा। 4Al + 3O2 तो ये हमको क्या देगा, 2Al2O3। ओके, ये क्या हो रहा है, जब भी हम केमिकल को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन को, ये हमको क्या देगा, मेटल ऑक्साइड देगा। क्या देगा बेटा, मेटल ऑक्साइड देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब सम मेटल शोज बोथ एसिड एंड बेस, दोनों शो करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ओके, और ये हमको क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिएक्ट करने के बाद ये हमको सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। Al2O3 को 6HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो 2AlCl3 + 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमको क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट देगा। क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट। मोस्ट सिग्निफिकेंट है, डेफिनेटली आने के चांसेस रहते हैं। ओके, इसको अच्छे से देख जाएंगे तो कुछ डिफिकल्टीज नहीं आएगी बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, क्या होगा अगर हमने मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो डेफिनेटली हमको मेटल ऑक्साइड मिलेगा और डाइहाइड्रोजन मिलेगा। ओके, और जब हमने मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोजन मिलेगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, 2K+ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये हमको क्या देगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रोजन, हीट एनर्जी। सोडियम को जब हमने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइहाइड्रोजन, हीट एनर्जी। सेम टू सेम 2 एल्यूमिनियम को जब हमने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कराया तो हमको क्या देगा, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, 3 डाई और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। सेम टू सेम जब हमने आयरन को वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराया तो हमको क्या देगा, Fe3O4+ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें एल्यूमिनियम आयरन हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये रिएक्ट किसके साथ करते हैं, स्टीम वाटर के साथ करते हैं, और जो हमको क्या फॉर्म करके देंगे, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ओके, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब हमने मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिलेगा। इसका रिएक्शन आप लोग मुझे खुद डीएम करेंगे, मोस्ट ईजी है, ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, आप लोग सॉल्व करेंगे डेफिनेटली आप लोग को आएगा। ओके बेटा, यहाँ पे हमारे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गए हैं। नाउ यू विल कैच मी ऑन माय नेक्स्ट क्लासेस ऑन टुमारो, यू विल बी कैच मी। हे एवरीवन, दिस इज नाज़िया मैम अगेन। तो यहाँ मैं आई तो आज मैं आपके सामने फिर से एक बार खड़ी हो गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, हे एवरीवन, दिस इज अगेन योर नाज़िया मैम फ्रॉम MSK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम जा रहे हैं साइंस का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने, जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है, इस किस्म के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड्स ऑफ द टाइम, लेट्स बिगिन। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, किस तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट करेगी। जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और हमें आयोनिक कंपाउंड मिलेगा। क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयोनिक कंपाउंड मिलेगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ समझा दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज अवर रफ प्लेस। ओके, एक ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 8। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 8। जब ये 8 हो जाएगी तो वी कैन से दैट ये स्टेबल है। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम होता है, ओके, यहीं पे हम देख लेते हैं बेटा जी। सोडियम होता है ना, सोडियम, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, outermost shell, then it is L shell now become the outermost shell and has stable octet, और stable octet complete करता है। nucleus of this atom still has the electron proton but the number of the electron has become 10। लेकिन जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं उनके पास कितने रहते हैं, उनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन वो कितने बन जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अब लेट्स सी द एग्जांपल। सोडियम प्लस हैज द पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन हैज द 7 outermost and require 1 more electron to complete octet। अब जो हमारे क्लोरीन है इनके पास कितने रहते हैं, इनके पास टोटल 7 रहते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, और जो सोडियम होता है उसके पास 1 होता है। ओके, तो ये जब साथ में कंबाइन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, आयोनिक कंपाउंड। ओके, आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देख लिया है, सोडियम एंड क्लोराइड। अब जो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ये थ्योरी बेस आपको लिखना है। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीन अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, अब इसमें क्या है, सोडियम और क्लोराइड ये दोनों अपोजिटली चार्ज है बेटा। ओके, जब अपोजिटली चार्ज होते हैं तो डेफिनेटली अट्रैक्शन होता है। ओके, जैसे कि आप अपनी क्लास में ही देख सकते हैं कितने सारे अट्रैक्शन हो रहे होंगे। और इसमें कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अट्रैक्शन। ओके, अब इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, MgCl2। Mg में कितने होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्लोराइड में कितने होते हैं, एज इट इज 7 होते हैं। ओके, अब देखिए बेटा, इसका भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। Mg में 2, क्लोराइड में, तो ये जब इसके साथ आ जाएगा तो ये 1 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जब ये इसके साथ आ जाएगा ये 1 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। अब आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, द कंपाउंड फॉर्म बाय दिस मैनर्स बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल विच वी कॉल आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जब कोई भी कंपाउंड में ट्रांसफर होता है, किसी के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में एक मेटल होती है, दूसरी मेटल होती है, जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो क्या फॉर्म होता है, आयोनिक कंपाउंड। क्या फॉर्म होता है, आयोनिक कंपाउंड। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज आयोनिक कंपाउंड कैसा होता है, सॉलिड होता है और डेफिनेटली हार्ड होगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ओके,
अब ये कैसा होता है, ये ब्रिटल होता है और अगर इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके अब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक। अब इसमें एक एनर्जी लगती है जिसकी वजह से ये इजीली ब्रेक हो जाता है। Solubility, electrovalent compounds are soluble in water and insoluble in kerosene and petrol। अब जितने भी electrovalent compounds होते हैं ये soluble easily पानी में हो जाएंगे, लेकिन insoluble होते हैं kerosene and petrol में। ओके कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट है, ये इन्वॉल्व करेगा मूवमेंट्स ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इन द वाटर कंटेन आयंस। अब देखिए वाटर में क्या होते हैं, आयंस होते हैं जो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन पे, और जो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करा, या भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और आयोनिक कंपाउंड जैसे ही डाला और यहाँ से मैंने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी तो जितने भी हमारे आयंस रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। सॉल्ट ब्रिज, आपको याद है सॉल्ट ब्रिज 11th क्लास में आएगा। Ionic compounds in solid state do not contain electricity। जो solid state में होते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंटेन करते because the movements of the ions in the solid state is not possible due to the rigid structure। Okay, rigid structure, rigid का मतलब क्या होता है, एकदम हार्ड। ओके हार्ड स्ट्रक्चर की वजह से वो इजीली उसमें आयंस एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दिस इज बिकॉज इन द मॉडर्न स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर कम ड्यू टू द हीट, दिस आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस के बीच में, उसकी वजह से क्या होता है, आयंस एक जगह से मूव करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड? बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, बस ये सारे पॉइंट्स याद करते चलना। इसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे ना डेफिनेटली you will be able to write any kinds of the theory in the science। साइंस बहुत इजी है, साइंस में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, साइंस हमारी डेली बेसिक लाइफ है। हाँ अगर एसएस हो तो एसएस में हमें कुछ पॉइंट्स याद करना पड़ता है, बट इसको हम अगर आपने समझ लिया ना डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 100 out of 100 इन द साइंस। बस हम पे भरोसा रखिए। Hey everyone, this is your Nazia ma'am again. So let's see the next important topic. Okay, occurrence of the metals. What is the meaning of the mineral? The element which is occur by the naturally in the earth crust। यानी earth crust में जो भी हमको naturally elements मिल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, minerals। Okay, ores। At some places, mineral contain a very high % of the particular metals and metal can be profitable extracted from it. Okay, यानी कि कोई प्लेस में हमको मेटल में से काफी लार्ज मिनरल में से हमें काफी लार्ज अमाउंट में मेटल्स मिली है, वही मेटल्स में से जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, ओर्स। ओके अब इसमें एक और आता है गैंग। गैंग का मतलब क्या है, द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर। यानी कि जितने भी ओर्स होते हैं इम्प्योरिटीज वाले पार्टिकल्स को निकाल देना, उसी को क्या कहते हैं, गैंग। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। यानी मेटल्स में से एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो सबसे पहले मेटल एट बॉटम्स आर लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि जो नीचे रहती है वो कम रिएक्टिव होती है। ओके और ये फाउंड इन द फ्री स्टेट और एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम। ओके 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, एमसीक्यूज में आसानी होगी। और अब जो टॉप रिएक्टिव होती है वो फाउंड नहीं करती है नेचर में। ओके और जो मेटल टॉप पे होती है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो फाउंड नहीं करती है नेचर में। और इसके कुछ एग्जांपल में है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब एमसीक्यूज में आता है बेटा। अब जो मिडल वाली रहती है वो इंटरमीडिएट होती है, रिएक्टिव वो ज्यादा भी नहीं होती है, वो कम भी नहीं होती है। ओके और इससे हम क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। ओके अब नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसको हम एकदम ब्रीफली में देखते हैं। एक्सट्रैक्शन मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, कुछ हम रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। HgS को क्या कहते हैं, सिनाबार। व्हेन द सिनाबार इस रिएक्टिव, व्हेन द सिनाबार इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, तो ये क्या दे रही है बेटा हमको, HgO प्लस SO2। अब फिर से अगर हमने इसको हीट करा तो ये दोनों क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, 2Hg प्लस डाई ऑक्सीजन। ओके सेकेंड, कॉपर सल्फेट को जब हमने ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, ये हमको क्या दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2। ओके कॉपर ऑक्साइड को जब हमने कॉपर सल्फाइड के साथ अगेन रिएक्ट कराया तो ये क्या दे रहा है, CuC। हमको क्या दे रहा है बेटा, कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। मिडल एक्टिविटी सीरीज। ओके ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रिएक्शन अच्छे से लर्न कर देना। इसके बाद ये तो पक्का ही आता है रोस्टिंग, रोस्ट करना। रोस्ट में क्या होता है, ओके देख लेते हैं। जब भी हमने जिंक सल्फाइड के साथ ऑक्साइड को मिक्स करा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो ये हमको क्या दे रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन को अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना है। जब भी हमने जिंक सल्फाइड के साथ ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया तो ये हमको क्या देगा, जिंक ऑक्साइड देगा और सल्फर डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस विच इज नोन एज द रोस्टिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट को हमने हीट करा तो ये हमको क्या दे रहा है, जिंक
ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को अगेन हमने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, तो ये हमको क्या दे रहा है, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो रिएक्शन एकदम अच्छे से घोल के पी जाना, तो डेफिनेटली आपको कैल्सिनेशन 3 मार्क्स में आता है, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएगी इसको। इसकी थ्योरी आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना, जो जैसे मैं लिख रही, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जब भी हमने जिंक कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करा तो ये हमको जिंक ऑक्साइड देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जब भी हमने जिंक ऑक्साइड के साथ अगेन कार्बन को मिक्स कराया तो ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको जिंक दे रहा है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, अब लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्मिट रिएक्शन। इसमें बेटा ये रिएक्शन आपने लर्न कर जाना है। आयरन ट्राइऑक्साइड को हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया, तो ये हमको क्या दे रहा है, आयरन प्लस एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड प्लस हीट। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ द हीट इज इवॉल्व। ये रिएक्शन कैसा है बेटा, एक्सोथर्मिक होता है और इसमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ द हीट इवॉल्व होती है। मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। मेटल्स कैसी प्रोड्यूस होती है, ये मोल्टन स्टेट में होती है। इनफैक्ट द रिएक्शन ऑफ द आयरन 3 ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम यूज्ड इन जॉइंट रेलवे ट्रैक्स और ट्रैक मशीन पार्ट्स। ओके, अब देखिए आयरन ट्राइऑक्साइड को जब भी हमने एल्यूमिनियम के साथ मिक्स करा तो ये हमको क्या इसका यूज फिर किस चीज में हम करते हैं, रेलवे ट्रैक्स में करते हैं और क्रैक मशीन पार्ट्स में करते हैं। अंडरस्टूड? टॉप एक्टिविटी सीरीज। ओके, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। ओके, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम हमको कहां मिलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू क्लोराइड से मिल जाता है। मेटल्स आर डिपॉजिट बाय द कैथोड। मेटल्स का डिपॉजिट होता है कैथोड में होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, व्हाइल द क्लोराइड इज लिबरेटेड एट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ओके, ये दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स आर डिपॉजिट एट द कैथोड और जो क्लोराइड होता है वो लिबरेटेड कहाँ होता है बेटा, नॉट पे। कैथोड इज इक्वल्स टू सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये हमको क्या दे रहा है, सोडियम। सेम टू सेम हमारा यहाँ पे टू क्लोराइड तो क्या देगा, Al2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब जो एल्यूमिनियम हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू मिलती है। और किसके प्रोसेस के थ्रू, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के थ्रू मिलती है बेटा, हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड के थ्रू मिलती है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो टॉपिक है इसमें रोस्टिंग कैल्सिनेशन बेटा अच्छे से देख जाना है, ये पक्का ही आता है। ओके, इसमें एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन गिवन है, ये अच्छे से करके ही जाना है। ओके बेटा, वही चैप्टर का नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक है, एक बार देख लेते हैं। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, देखिए अब यहाँ पे एक हमको टैंक दी गई है, इसमें इंप्योरिटीज है, 2 कैथोड लगा दी गई है, एक कैथोड यहाँ पे एक एनोड यहाँ पे। सॉल्यूशन हमने कौन सा डाला, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ओके, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करा तो जितने भी चार्ज होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और जितनी भी इंप्योरिटीज आएगी वो सब नीचे आ जाएगी। अब यही चीज को आपको है ना अपने ओन लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है और अगर आप हिंदी मीडियम के तो आप हिंदी में लिखिएगा। ओके, लेट्स सी, कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। ओके, ये सब किसके थ्रू होती है, और गोल्ड। ओके, गोल्ड भी ये किसके थ्रू होती है, रिफाइंड किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल्स इज मेड द एनोड। ओके, एनोड में क्या कौन सी मेटल आती है, इम्प्योर, और कैथोड में क्या आती है, प्योर। ओके, थिन स्ट्रिप प्योर मेथड इज अ कैथोड। ये 3 पॉइंट समझ में आया बच्चा, वेरी गुड। द सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये जो सॉल्यूशन है इसको क्या, ये सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इक्विवेलेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड। किसमें डिपॉजिट हो जाती है बेटा, हमारी कैथोड में हो जाती है। सॉल्युबल्स इंप्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। और जितनी भी इंप्योरिटीज रहती है वो सब सॉल्यूशन में आ जाती है और वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाती है। जो नीचे सेटल डाउन हो जाती है उसको क्या कहते हैं, एनोड मड। ओके, ये पूरा 3 मार्क्स में आता है। ये इसको अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा देन यू गॉट अ फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक, करोजन। इससे पहले मैं तो देख लेते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अगर हमने एयर के कांटेक्ट में सिल्वर मेटल्स को रखा तो वो ब्लैक हो जाता है। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। क्यों होता है, क्योंकि बेटा वो जब कांटेक्ट में आता है एयर के उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है। ओके, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली लूसेस इट इज शाइनी ब्राउन सरफेस। अब देखिए जो भी स्टील की होती है, ओके, जो भी स्टील की होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कोटिंग है ना सिल्वर की जब रहती है एकदम चमकदार रहती है, एकदम शाइनिंग रहती है। लेकिन थोड़ा समय हो जाता है, उसमें पानी जाता है, वो किसके कांटेक्ट में आती है, पानी, और वो कांटेक्ट में आती है मॉइस्चर के, तो बेटा उसमें है ना क्या ब्लैक और ग्रीन कोटिंग आने लग जाती है। ओके, ये जो ग्रीन कोटिंग होती है ये क्या होती है, कॉपर सल्फेट की। क्या होती है, कॉपर सल्फेट की। अब देखिए, आयरन कंटेन विथ मॉइस्ट एयर कॉल द रस्ट। आयरन जो कंटेन करती है, आप देखिए जो भी आयरन होता है वो किसके कांटेक्ट में आती है, एयर या मॉइस्ट के कांटेक्ट में आती है, तो उसके ऊपर ब्राउन कलर का आ जाता है। ओके, ब्राउन कलर का जो रंग आ जाता है उसको क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रस्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना जंक लग गई है। ओके,
अब बेटा इसके बाद जो टॉपिक है हम एक बार देख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। ओके, द रस्टिंग ऑफ द आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अब देखिए किसी में भी रस्टिंग लग गई है तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, ग्रीजिंग करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे, क्रोम फिटिंग करेंगे, एनोडाइजिंग करेंगे ताकि उसमें जंग ना लग सके। ओके, अब गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड टू प्रोटेक्शन ऑफ द स्टील फ्रॉम द आयरन रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ अ जिंक। अब देखिए गैल्वेनाइजेशन मेथड कैसा होता है, जितनी भी स्टील होती है उसके ऊपर एक एकदम पतली लेयर होती है जिंक की, ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। ओके, द गैल्वेनाइजेशन आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रेकिंग। अब इसमें क्या होता है, ये देखिए जो हमने पतली जिंक की लगाई, ये जो गैल्वेनाइजेशन आर्टिकल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो प्रोटेक्शन करते हैं अगेंस्ट किसके, रस्टिंग के, ताकि अगर कभी जिंक की वो जो है ब्रेक भी हो जाए फिर भी उसमें रस्टिंग ना हो। ओके, एलॉइन का मतलब क्या होता है, दो तीन मेटल मिलकर जो बनती है उसको क्या कहते हैं, एलॉइन। एलॉइन इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड। फॉर एग्जांपल, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल। आयरन का ज्यादा इस्तेमाल होता है, बट इट इज नॉट नेवर यूज्ड इन द, आयरन का ज्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन प्योर स्टेट में नहीं होता है। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड इज स्क्रैच इजीली व्हेन हॉट, क्योंकि जो भी प्योर आयरन होती है वो काफी सॉफ्ट होती है और बहुत जल्दी ही अगर हम उसको स्क्रैच करेंगे तो टूट जाती है। ओके, if it is mixed with a small amount of the carbon it become hard and strong। लेकिन अगर उसके साथ हमने थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर दिया तो वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और काफी हार्ड हो जाएगी। when iron is mixed with nickel and chromium, we आयरन को क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स करा तो ये हमको स्टेनलेस स्टील देंगी जो हार्ड होगी और जिसमें जंग नहीं लगेगा। बट इफ आयरन इज मिक्स विद अदर सब्सटेंस, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। आप समझ रहे हैं आयरन की कितनी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी डैमेज इफ इट इज मिक्स विद सम अदर सब्सटेंस। द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल्स और नॉन मेटल्स and alloy homogeneous mixture of two or more metals and non-metals. It is prepared first melting of the primary metals, then dissolve other element. It is definite proportion. It then cook at room temperature. Understood? देखिए homogeneous mixture मतलब ऐसे जो सेम हो, heterogeneous मतलब जो डिफरेंस हो। आप देख रहे हैं अंदर अलग अलग स्पेशलिटीज है, उसको कभी कार्बन के साथ मिला है तो कुछ बना रही है, कभी किसी के साथ मिला रहे तो कुछ बना रही है। ये सब MCQs में आते हैं 1 मार्क्स के लिए। ओके बेटा, अब if one of the metals is mercury then alloy is known as the amalgam। अगर उसमें से एक मर्क्यूरी है तो उसको हम क्या कहते हैं, amalgam। The electrical conductivity and the melting points of the alloy is less than the pure metals। Okay, अब देखिए जो कंडक्टिविटी होती है और जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफी लेस होते हैं प्योर के कंपेयर में। ब्रास एंड alloy कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज, alloy of copper, tin are not good conductor। Okay, समझ में आ रहा है। जैसे ब्रास होता है alloy of कॉपर्स एंड जिंक, और जो ब्रॉन्ज होता है वो किससे मिलके बनता है, कॉपर एंड टिन को मिलके बनता है। ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, जबकि कॉपर होता है वो काफी अच्छा होता है और alloy of the lead एंड टिन की मेल्टिंग पॉइंट भी काफी लो होती है। ओके, यूज फॉर द वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टू। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द डीएम। डेफिनेटली मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। बस ये हुआ है कि जितना भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं आपको सब कर जाना है, जितना हो सके रिवीजन करना है। जैसे मैंने अभी आपको एक टॉपिक कराया है तो आप कोशिश करना उसके बाद खुद ब खुद टेस्ट दो। हमारी मॉक सीरीज भी आ चुकी है, मैं उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। जब अगर आपने यकीन बेस्ट का कोर्स खरीदा तो आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, आप इजीली उसके बाद MCQ से क्वेश्चन लगाएंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। बस ये कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना, बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत पे करा है, अब आपकी बारी है उनको पे ऑफ करने की। तो इस चीज़ में कभी घबराना नहीं। अगर कभी भी कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप हमें ताहिरा मैम, नाजिया मैम को मैसेज करना। हमारी टीम पूरी आपकी मदद करेगी, क्योंकि हमारा बस अब एक ही मकसद है, हम चाहते हैं जितना हो सके हम अपनी नॉलेज आप लोग को दे सकें। मैंने खुद देखा है इतने सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियली कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन MSK एजुकेशन सेंटर एक ऐसा ऐप है, अगर आप हमारे साथ एक बार कनेक्ट हो गए आपको खुद ब खुद इसके फायदे दिखाई देंगे, फैसिलिटीज़ दिखाई देंगे। हमारे लिए पैसे कोई बड़ी बात नहीं, हम बस चाहते हैं आपके पेरेंट्स का एक अच्छा रिजल्ट हो, क्योंकि अब ये हमारी टीम लग चुकी है आप लोग की मदद करने के लिए। बस हमारी एक छोटी सी मदद अगर आपके रिजल्ट को बेहतर बना रही है तो डेफिनेटली हम 110% देने के लिए तैयार हैं। बस हमें आपका साथ चाहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स नहीं बाय करे हैं तो MSK एजुकेशन सेंटर में आपको मिल जाएगा। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको ये वीडियोस देखना है तो MSK लर्निंग शॉर्ट्स में भी आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा विद नॉट हैव एनी काइंड्स ऑफ द चार्ज। सिर्फ आपको यूट्यूब में जाना है, सर्चिंग बार पे जाना है, MSK लर्निंग शॉर्ट डालना है और चैप्टर का नाम डालना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स MSK लर्निंग शॉर्ट्स बाय नाजिया मैम। तो ये चैप्टर्स ओपन हो जाएगा। कुछ भी क्वेरी होगी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में वहाँ पे करना, डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगी। और अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए आपको MSK एजुकेशन सेंटर इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमारी टीम लग चुकी है। वहाँ पे अगर आपने बस एक बार आपने मुझे DM करा तो मैं खुद उसकी PDF आपको आपकी ID पे DM कर दूंगी। आप बस सॉल्व कर लेना, सॉल्व हो जाए तो एक बार मेरे साथ रिव्यू शेयर करना, कुछ भी क्वेरी हो शेयर करना, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।